ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਾਕਾਪੁਰੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਰਾਲਾ के असीस बख्शो। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह आप जी दे अमृत बचनां दी विचार आप जी दी संगत नाल भावना सहित कर सकां और मैं बिल्कुल निर्धारित समय विच पूरे 11:15 बजे समाप्ति कर दियांगा, क्योंकि मेरे तो बाद भी गुरु घर दे कीर्तनियां ने हाज़री भरनी है। ते बेनती है आप जी प्लीज सुन के जाए, करो बख्शिश ते उच्ची आवाज विच फतेह बुलंद करो। मैं शायद एक बार इत्थे अर्ज की होवे, मैं फिर भी रिपीट कर देना, ये गल मैं तख्तपुरे भी कह के आया कि जिहड़ी असीं आपस विच फतेह बुलाने आ, ये साडा संबोध की बोला है, ये नारा नहीं ते ना ये जयकारा है। उंज साडे सिखां ने जयकारे दे अद्धे हिस्से नूं संबोध की बोला बना दिता है, पर असल विच जयकारे दी अपनी महत्ता है ते संबोध की बोले दी अपनी महत्ता है। जयकारा समुची संगत विच आवाज दिती जांदी कि बोले सो निखाल। अगे फिर संगत उत्तर देंदी है सत श्री अकाल। ये संबोध की बोला नहीं, पर अज साडी आम तौर ते साडे घरां च इहदी वरतों सत श्री अकाल सिर बुलाया जाता है। पर जे कोई इस नूं पुछे, ये साडा संबोध की बोला नहीं, सत श्री अकाल। ये साडे जयकारे दा एक हिस्सा है अद्धा, ते इहदा अर्थ है जो बोलेगा वो अपनी जिंदगी विच निहाल होएगा। की बोलेगा? वो अपनी जबान तो सत जप मन सत नाम सदा सत नाम, जिहड़ा सत नाम बोलेगा। अगला शब्द श्री, श्री दा अर्थ है श्रोमणी, जिस तो वड्डा होर कोई नहीं। अगला लफ्ज है अकाल, काल दा अर्थ है टाइम ते अकाल दा अर्थ है टाइमलैस, जिदे उत्ते बचपन जवानी बुढ़ेपा समा कोई असर नहीं पांदा। जिहड़ा अकाल नूं अपनी जिंदगी च बोलेगा, सच है वो अपनी जिंदगी विच मुकम्मल तौर ते निखाल होवेगा। इत्थे जिक्र सिमरन दा है, बोले सो निखाल सत श्री अकाल। पर जिहड़ा साडा संबोध की बोला है, मैं ये गल रिपीट कर लगा, तकरीबन मैं जिथे भी जावां संगत नूं हाथ जोड़ के बेनती करना कि गुरु गोबिंद सिंह ने संबोध की बोला सत श्री अकाल नहीं दिता। संबोध की बोला है आगे आवत सिंह जो पावे वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। एक क्वेश्चन कि गुरु गोबिंद सिंह तो पहला जदों सिख नूं मिलदा सी ते की बोलदे सन, उदां दे संबोध की बोले की सन? आप जी दे सन्मुख साडे जन्म साखी साहित्य विच मिलदा है कि जदों आप जिवें सिख संगत बैठी हो ते बाहरों सिख आउंदा है ते उन्हां सिखां बैठिया होया नूं देख के उच्ची आवाज विच कहंदा भाई गुरसिखो जां भाई गुरु के सिखो सत करतार। अगों फिर सिख उत्तर दिंदे ने खाए भाई सिखा सत करतार। उदों सत करतार लफ्ज़ जिहड़ा इस संबोध की बोले च वरतिया जांदा सी। इसे करके असीं पढ़ने गुरु नानक साहब महाराज बेबे नानकी दे घर जांदे ने, दरवाजा खुलदा है ते आवाज देंदे ने बेबे सत करतार। सत करतार संबोध की बोला सी। पर एक गल मैं होर कहन लगा, इनू मैं तां ये शब्द अक्सर वरतना, इनू गुरमत दी रोशनी देखियो। जिवें आपां हुण हाथ जोड़ के फतेह बुलाने आ, उस वक्त सिख दे पैरां विच झुक के मत्था टेकदे सन। पैसे भी सच्चाई है, क्योंकि अज इन्ना मेदा कमजोर असीं कह देंगे शख्सी पूजा, ये तो देहधारियां दी पूजा, ये मत्थे टिकाण लग पे। नहीं, उदों मत्था टेकना एक संबोध की रूप सी, उहदा एक रीजन सी कि जिस वक्त बाबा जी ने सिक्खी दी दात दिती, उस वक्त अमीर ते गरीब, ऊंच ते नीच, आर्थिक पक्षों बड़ा वितकरा सी।
पर गुरु ने कहा कि मेरा सिख सिख दे पैर विच पैन दा मतलब अमीर गरीब दे पैरां च, गरीब अमीर दे पैरां झुक रहा सी। इनू भाई साहब ने लिखे राणा रंक बराबरी, ये शख्सी पूजा नहीं, ये बराबरता ली सी। राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वरताया। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक शब्द आउंदा है गुरु अर्जुन देव दा। उंज वैसे तिन्ने शब्द इकट्ठे हुंदे ने, कुचज्जी, सुचज्जी ते गुणवंती। मैं फतेह नहीं अजे बुलाई भाई साहब, मेरी इच्छा सी भी मैं, ये भी कथा ही रूप है। उस विच गुरुदेव ने कहा जो दिस है गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो। उदों पाए लगना जुबानी भी कहते सन। मैं एक बार अर्ज की, अजे भी अमृतसरीए शहर दे वसनीक गली चो लंघते हुए शब्द कहते आ बजुर्ग नूं शाह जी पैरी पवना करना। उस जबान तो ही बोलते सन पैरी पवना करना। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने किरपा की, उन्होंने सानू संबोध की बोला खालसा जी जिहड़ा दिता, इसनूं बुलांदियां कदी गुरेज ना करिया करिए। ते इस संबोध की बोले विच दो चीज़ां ने, एक इहदे विच सिमरन है ते दूसरा इहदे विच समर्पण है। मैं बेनती करांगा कि मुकम्मल फतेह बुलाई जाए। अज अक्सर साडे बंदे जिहड़े सारा दिन फतेह बुला बुला थक जाते ना, गुरु फतेह सच्ची खैड़ा छड़ाते हैं गुरु फोन ते। मैं बड़े वेख्या जी, फोन करो भाई साहब जी गुरु फतेह, तो मैनू उस वक्त याद आ जाता बाबा श्याम सिंह जी आटा मंडी वाले दुपहरे का कीर्तन करते सन। 70 साल उन्हें बिना नागा कीर्तन किया। 123 साल वो उम्र जी के गए, 125 साल तकरीबन 70 साल तो वध समा उन्होंने कीर्तन किया। ते एक बारी कोई सज्जन आया, उन्हें कहा बाबा जी फलाओ ग्राम विच तुहाडे संगी मिले सन, उन्हें फतेह गजाई, चुप कर गए। उन्हें दूजी बार फिर कहा बाबा जी उन्हें फतेह गजाई, फतेह भेजी तुहानू, नहीं बोले। तीजी बारी कहंदे ने महापुरखो ना फतेह भेजी, वो हस के कहंदे ने गिरी आप खा गया, छिल्लड़ मैनू देई जाना। वो रमेश सी, उन्हें कहा बाबा जी मैं गिरी कादी खादी, मैं तो क्या फतेह बुलाई। कह लगे वाहिगुरु तो बिना अकली फतेह छिल्लड़ बन जाती है, वाहिगुरु चेते आवे ते विच गरी फिट होंदी है। सादी जी गल उन्हें कही। मैं बेनती करांगा कि फतेह विच सिमरन ते समर्पण है। चलो ये कोई शक नहीं, साडे गुरमुख कहंदे आ भी 4 वारी वाहिगुरु सिमरन दा जाप हुंदा है, पर इहदे विच सिमरन ते समर्पण दोनों ने, यही तां बाणी समझा रही। वाहिगुरु ये परमात्मा दा चिंतन है, सिमरन है, ते गुरमुखो जी का खालसा ये समर्पण है। वाहिगुरु सिमरन है, जी का खालसा समर्पण है। फिर असी शब्द कहने वाहिगुरु ये सिमरन है। इत्थे नहीं क्या खालसे जी की फतेह, इत्थे क्या वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा भी समर्पण है ते फतेह भी समर्पण है। साडी फतेह सिमरन और समर्पण का सुमेल है। इस करके फतेह बुलांदियां कदी गुरोज नहीं करनी। महाराज गुरु गोबिंद सिंह की बख्शी फतेह आप जी बुलाओ, ते जो भाई साहब कीर्तन करके गए, मेरे मन से बैठे भी बाबा जी का पुरब मना रहे हैं, ते गुरु जी सानू की उपदेश देंदे ने गुणा और अवगुणा के संबंध विच। ये मैं आप जी के सन्मुख बेनती कर सका। कोई रसना विरवी वांझी ना रहे, प्यार अदब सहित गज के बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।